कैसे हैं आदिल साहब? ठीक हूँ मैं। जाले के घर के सामान का क्या हुआ? जाले बेगम को जब तक घर नहीं मिल जाता वो यहाँ रह सकती हैं। मैंने सब इंतजाम कर दिया है। अच्छा एक काम करो, गाड़ी के अंदर जो बैग्स पड़े हैं उन्हें निकाल के अंदर रख दो। आप बेफिक्र हो जाएं आदिल साहब। मैं इस घर में ज्यादा दिन नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे लिए इससे अच्छा घर ढूंढ दूंगा जाले, यकीन करो, झूठ नहीं कह रहा। आओ ना, आओ। हाँ आओ, इस तरफ आओ, देखो यहां से। कैसा लगा? ये सिटिंग रूम बनाया मैंने। आदिल, यहाँ बहुत खामोशी है, मुझे डर लग रहा है यहाँ। अरे डरने की क्या बात है, इतना बड़ा घर है और वैसे भी गार्ड्स मौजूद हैं, कैमरे भी लगे हुए हैं यहाँ। वाह कितना खूबसूरत व्यू है। हाँ क्यों नहीं होगा, बर्फ ही बर्फ है हर जगह यहाँ। डांस कर रही हो? उफ आदिल, ये तो मुझे कैद में डाल दिया तुमने, ऐसा लग रहा है मुझे। मुझे हैरत हो रही है जाने, लोग शहर से भागकर यहाँ आते हैं ताजा हवा में घूमने के लिए, और तुम्हारे पास तो गाड़ी भी होगी, जब चाहो जहाँ चाहो जा सकती हो, अपने दोस्तों के पास, मेरे पास। यानी हम साथ नहीं रह सकते? जाले, इस मसले पे हमारी बात हो चुकी है, हम एक साथ नहीं रह सकते, प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ गई। चलो उठो, तुम पहले पूरा घर देखो और फ्रेश हो जाओ, मैं जरा ऑफिस जाके आता हूँ, कुछ काम है। हाँ ठीक है ना? सुना है तुम्हारी कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। आसान नहीं है वहाँ काम करना, बहुत मुश्किल काम है। वहाँ काम करने का फैसला तुम्हारा था। ऐसा मत कहें यालचंद भाई, अभी वो नई कंपनी है, आगे चल के ठीक हो जाएगी। हाँ ये तो है। मुस्तफा है क्या? किसी दोस्त से मिलना था, ऐसा कहकर गए हैं। ठीक है, तुम एक काम करो, मुझे अलमदार वाली फाइल ला दो। अल्लाह का शुक्र है मेरा पेट तो भर गया, मैं यहीं खाना खाने आता हूँ। मैं भी यहीं आता हूँ, बहुत अच्छा खाना होता है। अरे भाई सुनो, अब यहाँ से चलना चाहिए। ये आदमी तो खुद एक मालिक है, मगर हम तो नहीं है ना भाई। कुछ देर रुक जाए ना यालचंद भाई। हम तनख्वाहदार लोग हैं बेटा, हमें लंच के लिए 1 घंटा मिलता है बस। चलो चल। बिल्कुल। ए सुनो, बिल लाना प्लीज, बिल। तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा? ये वो फाइल नहीं है। मुझे फाइल्स का नहीं पता आदिल साहब। मुस्तफा वापस आ गया लंच से? जी, किसी दोस्त से मिलने बाहर गए हुए हैं। क्या कह रहा था, कौन सा दोस्त? मुझे नहीं मालूम। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। हेलो नजमी, मैं आदिल बात कर रहा हूँ। आदिल, आदिल पहचाना नहीं तुमने? तुमसे कुछ काम है मुझे। मैंने एक नया बंदा जॉब पर रखा है, मुस्तफा चालिंग। वो अपने मोबाइल पर किस किस से राब्ता करता है, क्या मुझे बता सकते हो? ये किस तरह इस्त्री किए हैं? लग ही नहीं रहा कि इस्त्री हैं। लाइए, मैं दोबारा कर दूं। रहने दो, इन पर हर रोज इस्त्री नहीं की जाती। तुम्हें क्या मालूम कितने कीमती हैं ये, और इन्हें तुमने ऐसे ही ठूस दिया। माफी चाहती हूँ फरीदा बेगम। माफी मांग के सब खत्म हो जाता है ना? आपने चाय भी नहीं पी। बर्फ की तरह ठंडी है। दूसरी बना दूं? नहीं पीनी। सैंडविच बना दूं आपके लिए? हाँ तैयार कर लो, देखते हैं खाने के लायक है या नहीं।
अल्लाह 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 अल्लाह, कहाँ रह गए ये लोग? आ रहे होंगे बुरहान साहब, इतनी बेसब्री किस चीज की? दादी जान मेरे बाल तो ठीक है ना? हाँ ऐसा हाँ लग रहा है ठीक कि है। बादशाह और मलका हमसे मिलने आ रहे हैं। लो आ गए बुरहान साहब, खुश आमदीद। चलो इसमें तो नमक बहुत ज्यादा है। नमक? मैंने तो थोड़ा सा ही डाला था। क्या मुझे नमक का जायका नहीं मालूम? तुम्हें कितनी बार बताया था मुझे ब्लड प्रेशर है। क्या तुम मुझे जान से मारना चाहती हो? सॉरी मैडम। तुम बिल्कुल एहतियात नहीं बरत रही हो। जो कहो उसका उल्टा ही करती हो। मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम अब यहाँ काम नहीं कर सकती। बेहतर होगा तुम चली जाओ यहाँ से। अब मैं तुम्हें इस घर में और नहीं देखना चाहती। फरीदा मैडम, मैं माफी चाहती हूँ। मेरी जिंदगी में वैसे ही बहुत मुश्किलात हैं। अब और मैं मजीद मुश्किलात बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो क्या आप मुझे नौकरी से निकाल रही हैं? पीर के दिन ऑफिस जाकर साजिद साहब से मिल लेना। लेकिन मैंने क्या किया मैडम? प्लीज कहीं मेरे मुंह से कुछ और बुरा ना निकल जाए। ये सब उठाओ और जाओ यहाँ से। तुमने कंपटीशन विन किया था पेंटिंग का, मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। शहजाद आंटी ने बताया आपको। नहीं कहने। बुकेट यूरोप के कंपटीशन में भी हिस्सा लेगी, है ना बुकेट? हाँ, तुम तो सब जानते हो केन। मेरा बेटा सब जानता है। बुकेट को सेंटर तुम ही लेके जाती हो ना फसू? हाँ, कभी मैं कभी अली कमाल। तुम्हें मुश्किल होती होगी ना थोड़ा दूर जो है? मुश्किल तो होती है। कहती हूँ इतनी दूर है मत जाओ, लेकिन सुनती नहीं मेरी बात। बस थोड़ी सी तकलीफ तो उठानी पड़ती है, क्यों बेटी? इंशाअल्लाह मेरी बेटी बहुत बड़ी मुसव्विर बनेगी। इंशाअल्लाह। अच्छा रुको, तुम यहाँ काम कर सकती हो। मैं अब यहाँ काम नहीं करूँगी। ऐसा मत कहो, तुम यहीं रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको डॉक्टर की जरूरत है। जाना है तो जाओ, मुझे परवाह नहीं है। वैसे भी सभी ने छोड़ दिया है। आयशा, स्वीट्स कहाँ रखी हैं तुमने? ये ले, ये रही। लाओ, मुझे चखाकर सर्व करना, कहीं ज्यादा मीठा ना हो जाए। ये लीजिए। शुक्रिया नेमत, शुक्रिया। ये लीजिए बुरहान साहब। काम कब शुरू हो रहा है बुरहान साहब? कंस्ट्रक्शन कब से कर रहे हैं? शुक्रिया। मैं तो कल ही शुरू करवा देता हूँ नूर साहब, मगर शहरजाद बेटी काम शुरू करने की इजाजत ही नहीं देती। यहाँ ये होना चाहिए, वहाँ वो होना चाहिए। उसका नक्शा ही तैयार नहीं हुआ। वहाँ सिर्फ कंपनी नहीं होगी बुरहान साहब, कंपनी का हेड ऑफिस भी वहीं होगा। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। मैं तो मजाक कर रहा हूँ बेटी, ऐसा ही होना चाहिए। मैं तो तेज काम करना चाहता हूँ अनवर साहब, ताकि सारा काम जल्द खत्म हो जाए। शुक्र है शहरजाद बेटी है, इसलिए मैं कोई गलत फैसला नहीं करता। मैं अब चलता हूँ, तुम भी शायद आराम करना चाहती हो। नहीं, ये सोने का वक्त नहीं है। फिर भी जामी, तुम यहीं पे क्यों नहीं रह जाते? अम्मी से वादा किया था, आज रात उनके पास रहूंगा। वो वेट कर रही होंगी। वादा क्यों किया तुमने? क्या करता, बहुत अरसे बाद आता हूँ इस्तांबुल, वो मुझे मिस करती रहती हैं। मैंने अम्मी से आज तुम्हारी बात की। मेरे बारे में? अम्मी जानती हैं क्या मुझे? तुम्हें कैसे भूल सकती हैं? यूनिवर्सिटी में कई बार हमसे मिलने आई थी, और मेरी अम्मी की याददाश्त बहुत अच्छी है। वाकई बहुत अच्छी। हैरत हुई मुझे। मैंने उन्हें बताया कि तुमने गांव में रुकने का फैसला किया है। खुशी से उछल पड़ी वो। तुम भी ना, वो मुझे इतनी अच्छी तरह जानती हैं क्या? ये तुम समझती हो। जानती हो क्या कहा? मैं हमेशा तुम्हारी और बीनू की शादी की दुआ करती थी, पर तुम चले गए और किसी और को ले आए। लेकिन ये बात तो बहुत पुरानी है।
लेकिन अम्मी तुम्हें बहुत पसंद करती हैं, हमेशा याद करती हैं। खैर, अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। अब बहुत बेहतर हूँ। बस ये कॉलर उतर जाए ना तो बहुत सुकून हो जाए मुझे। वो भी उतर जाएगा, तुम परेशान मत हो। दवाइयाँ तो टाइम पर ले रही हो ना तुम? हाँ, फिक्र नहीं करो। और बीनू कैसी है? उसका दोस्त है उसके साथ? मालूम नहीं, शायद चले गए। मुझे वो आदमी अच्छा लगा, खुशी हुई मिलकर। ऐसा ही है। तुम क्या कर रहे हो अभी? कुछ नहीं, डिनर पर अम्मी के पास आया था। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। कल मैं तुमसे मिलने आऊंगा। ठीक है मेरी जान, गुड नाइट। बुराक से बात कर रही थी महक? जी वही था। कितनी जल्दी माफ कर दिया। मरते मरते बची हो उसकी वजह से। आप ही बस करें, वो तो एक हादसा था जो किसी के साथ भी हो सकता था। उसने जानबूझकर नहीं किया था ये सब कुछ। मैं भी किससे बात करने बैठ गई हूँ। तो फिर ना करे बात मुझसे। जामी भाई चले गए क्या? चला गया। क्या हुआ अभी? कुछ हुआ है क्या? कुछ भी नहीं। बीनू का दोस्त यही है, वो भी गया नहीं है यहाँ से। लगता है काफी करीब है, शायद ये उसका नया बॉयफ्रेंड है। हाँ, ये तो होना ही था। करीम ने उसकी कदर नहीं की। इंशाल्लाह खुश रहेगी वो। हक है उससे खुश रहने का। इतनी अच्छी शाम का शुक्रिया बुरहान साहब। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप आए। सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। फिर मुलाकात होगी। मेरी जान। अल्लाह हाफिज। गुड नाइट। फसू, किसी दिन ऑफिस में विजिट करना ना। इंशाल्लाह शहरजाद। बाय बाय कैन। बाय बाय। बाबा, मैं अपनी सीट पर बेल्ट लगा के बैठूंगा। बिल्कुल बेटा, मैंने वो सीट तुम्हारे लिए तो बनवाई है खास तौर पे। आ जाओ। बाहर काफी ठंड है, आप लोग अब अंदर चले जाइए। हम चले जाएंगे, आप लोग जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। चलो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाबा, मुझे नींद आ रही है। मेरी जान, तुम सो जाओ, मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। क्यों रो रही हो नाहिदा बेगम? ऐसे ही। क्या इसलिए कि कैन ने ऑनर को बाबा कहा? कैन को अहमद को बाबा कहते हुए सुना नहीं कभी। अब वो ऑनर साहब को बाबा कह रहा, मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम ठीक कह रही हो, बिल्कुल ठीक। लेकिन ऑनर साहब कैन को इतना प्यार करते हैं जैसे वो उनकी अपनी औलाद हो। ये बात दुख की नहीं, बहुत खुशी की बात है नाहिदा बेगम। तुम खुश रहो। अल्लाह का शुक्र है उसे बाप की तरह प्यार करने वाला कोई है। दावत अच्छी थी। बुरहान साहब वाकई एक अच्छे इंसान है। बिल्कुल, मुझे भी दावत बहुत अच्छी लगी। क्या हुआ, मुस्कुरा क्यों रहे हैं? बस ऐसे ही। बुरहान साहब घुमा फिरा कर हमारी तारीख की ही बात करना चाह रहे थे मेरे ख्याल। कौन सी तारीख? अनजान मत बनो मेरी जान। और ऊपर से मुस्कुरा भी रही हो तुम। मुझे वाकई मालूम नहीं था। किस तारीख की बात कर रहे हैं आप? कहीं शादी की तारीख तो नहीं? हाँ, बिल्कुल जानती हो तुम सब कुछ। तो फिर कब बात करें? मुझे मालूम नहीं है। तुम सब जानती हो।
हफ्ते के दिन बुकेट को मैं सेंटर लेकर जाऊंगा। क्यों? इसके टीचर से बात करनी है। क्या क्या बात करनी है उनसे? बुकेट बहुत ज़हीन है फसू। देखा नहीं, ओनर साहब भी उसकी तारीफ कर रहे थे। तो सोच रहा हूँ कि बुकेट को प्राइवेट कोचिंग कराऊं सलीम साहब से। क्या ख्याल? समझी नहीं। वो हमारे घर आए करें, उनकी जो फीस है वो हम देंगे, बस वो बुकेट पर तवज्जो दे। ऐसा करना ठीक नहीं होगा। किसी को घर बुलाने की क्या जरूरत है? इसमें क्या है फसू? इससे पहले भी तो मैथ के टीचर घर पे आते हैं, क्या वो अजनबी नहीं? वो भी तो अनजान है। नहीं अली कमाल, मैथ के टीचर एक जवान आदमी थोड़ी हैं, लेकिन वो जवान हैं। और फिर उनकी अलैदगी भी हो गई है। ये तुम्हें कैसे मालूम? सुना है मैंने। वहाँ कुछ लोग बातें कर रहे थे, कैंटीन में मैंने उनकी बातें सुन ली। अगर जरूरत हो तो सेंटर में ज्यादा वक्त दे सकते हैं। मैं खुद उनसे बात कर लूंगी। तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है, कहीं वहाँ जाकर तुम्हारे मुंह से कुछ निकल ना जाए। ठीक है, फिर तुम ही बात कर लेना। कहना कि बुकेट को ज्यादा से ज्यादा वक्त दें, ठीक है ना? ठीक है। क्या हुआ? मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता हूँ शहजाद। मैं भी। तो फिर शादी कर लेते हैं। बिल्कुल। या अल्लाह, अब मुझे जिंदा नहीं रहना। मुझसे अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता। ये बिनियापी के ऑफिस का नंबर है और ये नंबर ओनर अक्साल का मोबाइल नंबर है और इससे पहले वाला करीम का मोबाइल नंबर है। यानी मुस्तफा करीम और ओनर के साथ मुसलसल राब्ते में है रोजाना? जी बिल्कुल। ये मुस्तफा जरूर किसी वजह से आपकी कंपनी में काम कर रहा है। कैसा चल रहा है काम मुस्तफा? बहुत अच्छा चल रहा है आदिल साहब, शुक्रिया। और बिनियापी की कोई रिपोर्ट? कुछ मालूम हुआ क्या वहाँ का? वहाँ के दोस्तों से कुछ बात तो हुई है मेरी, हो सकता है कुछ मालूमात हासिल हो जाए। ठीक है, लगे रहो इसी तरह। कुछ तो मालूम किया होगा तुमने? नहीं, अभी तक कुछ ऐसी खास मालूमात हासिल नहीं हुई। और कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ आजकल? वही पुराने प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, कुछ नया हुआ तो बताऊंगा। ठीक है मुस्तफा, मालूम करो मालूम। कुछ ढूंढ रहे हैं, मदद करूं आपकी? हाँ? नहीं, मैं अपने प्रोजेक्ट की एक फाइल उठा रहा हूँ। तुम अपना काम करो आराम से, बाद में मिलते हैं तुमसे।
ये आखिर मैं पागल हो जाऊंगा। ये यकीनन इसने किया है, जान से मार दूंगा उसे, छोड़ूंगा नहीं।